नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। सीधी में हुआ बस हादसा, हालांकि यह हादसा कतई नहीं था, अपराध था ये। और अनियंत्रित हुई बस छोड़कर भागे ड्राइवर से शुरू कीजिए तो पूरा सिस्टम कटघरे में है। सवाल सवारियों से शुरू होता है। 32 सवारियों की क्षमता, बस में सवार थे करीब 54 लोग। क्षमता से ज्यादा भेड़ बकरियों की तरह कैसे भर दी गई बस, ये किसकी जिम्मेदारी थी? सीधी से सतना जा रही बस का सबसे सुरक्षित और सीधा रास्ता छुइया घाटी, जहां पिछले 72 घंटे से जाम लगा हुआ था। जाम हटा तो लेकिन बस हादसा हो जाने के बाद सवाल यह कि जो जाम मंत्रियों के लिए हटाया गया, क्या वो छात्रों से भरी उस बस के लिए नहीं हटाया जा सकता था? मुआवजे का ऐलान हुआ है। सीएम शिवराज ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख और पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन मुआवजे फौरी राहत भले दे दें, ये मुआवजे जख्म कहां भर पाएंगे? इस हाईवे पर यह पहला हादसा नहीं था। हर बार कहा जाता है कि हादसे सबक बनेंगे, लेकिन हर बार चंद दिनों महीनों के लिए जागता है सिस्टम और फिर बेहोशी की नींद सो जाता है। यह सिर्फ हादसा नहीं कि जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और कल के ख्वाब लिए सुबह जागे नौजवान हमेशा की नींद सो गए हैं। यह अपराध है और अब सवाल यह कि जिम्मेदारी तय होगी क्या? हादसा का सबसे बड़ा कारण ये है जो रूट चेंज। अगर जाम कल खुल गया होता, परसों से जाम बंद है, जिस रूट पे बसें जाती थी परसों से जाम बंद है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सीट जितनी थी पूरी सीट कवर थी और कुछ सीटों में 3 लोग एडजस्ट थे, 2 की जगह में भी, क्योंकि पेपर देने जाना था। इन सवालों के जवाब कौन देगा? सांत्वना, सहानुभूति, ये सब बेमानी है। अपने घर की उम्मीद को नहर में खो चुके परिवारों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है कि ये सजा किस बात की मिली। जिन्हें इम्तिहान देना था वो छात्र अगर इस बस का सफर तय न करते तो क्या करते? सही वक्त पर पहुंच जाएं, ये फिक्र गलत थी क्या? क्या जाम देखकर गाड़ी पलटा लेने का ड्राइवर का फैसला गलत था? सवाल ये है कि सड़क पर जो जाम इस हादसे के बाद हटा है, इस बस के लिए वो रास्ता खोला क्यों नहीं जा सकता था? मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मुआवजे का ऐलान भी हो गया है, लेकिन सब जिंदगी की कीमत पर। उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। 20-22 फीट गहरी वो नहर है ये, जो आज पूरे दिन लाशें उगलती रही। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम भी लगी, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। स्थानीय लोगों ने भी कई यात्रियों को बचाया और 4 घंटे बाद क्रेन से मौत की इस बस को निकाला गया। अब इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। सिस्टम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस की सरकार से मांग, मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। हमारे भाई बहन जिनकी मृत्यु हुई है, उनको सिर्फ लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की तरफ से ज़्यादा उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुआवजा देना चाहिए। कम से कम 50 लाख मुआवजा देना चाहिए। ये चीख, ये पुकार, ये विलाप एक दर्दनाक याद की तरह भुला दिया जाएगा। सीधी का ये बस हादसा भी सबक तो होते ही हैं भुला दिए जाने के लिए। क्या बात फिर मुआवजे पर खत्म हो जाएगी? जवाबदारी किस किस की थी? जिम्मेदारी तय होगी क्या? जवाब तो देना होगा। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीधी में हुए इस हादसे से जुड़ी तमाम जानकारी आपके पास भी होगी। सुबह से लगातार आप लोगों तक भी छन छन कर जानकारियां पहुंच रही होंगी। क्या हुआ, कब कैसे हुआ, क्या वजह रही और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन हम एक बात जो दोहरा रहे हैं वो ये है कि ये हादसा नहीं, अपराध है। 45 से ज्यादा, आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 45 से ज्यादा लोगों की जान सिस्टम ने ले ली। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस मसले पर। जेपी धनोपिया जी हैं, अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के।
और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका चर्चा में। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा जी। बहुत गंभीर, बहुत ही दर्दनाक, झकझोर देने वाला यह हादसा। सवाल यह कि हादसे हुए, हमने क्या वाकई में सबक लिया? लेकिन उससे पहले जो लाइन, जो बात हम बार बार कह रहे हैं, ये पहली नजर में देखने में हादसा लगता है, लेकिन हादसा है नहीं। निश्चित रूप से घटना बहुत ही गंभीर और दुखद है, और निश्चित रूप से ये हादसा नहीं, अपराध है। अगर नेशनल हाईवे रीवा सीधी को जोड़ने वाला छुइया घाटी का मार्ग पिछले 3 दिन से बंद है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या प्रशासन इसी बात की प्रतीक्षा करता है कि कोई घटना हो जाए उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, हटाएंगे? आखिर उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर दी जाती जिनके कारण ये घटना हुई? और आखिर 3 दिन से जाम था, किसी न किसी की जिम्मेदारी तो होगी। उस क्षेत्र के एसडीएम होते हैं, उस क्षेत्र के टीआई होते हैं, उस क्षेत्र के नायब तहसीलदार होते हैं, उस ट्रैफिक की, आखिर किसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? ये जांच पे छोड़ दी जाती है। और जैसा आप देखा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हादसा है, हादसे होते हैं, शुरू में कार्रवाई होती, फिर उसका सब भूल जाता है जी। अब इसमें देख कई बिंदु ऐसे हैं जिसपे वास्तव में जरूरत है उसकी छानबीन करने की, और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अब आप बीएससी नर्सिंग की परीक्षा हो रही जी। हमारी बच्चियों को जाना था, बच्चों को जो देश जिन घरों का सूरज डूब गया आज, उनके आज बसंत पंचमी के त्यौहार पर क्या हाल होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या सरकार को, जब ऑनलाइन परीक्षा है, क्या सीधी सेंटर नहीं बनाया जा सकता था जी? या जिला स्तर पर तो कम से कम सेंटर बनाए जा सकते थे, क्यों नहीं बनाया गया? दूसरी, ये जो सबसे बड़ी बात देखने में आ रही, आखिर बसों में ओवरलोडिंग क्यों हो रही, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से ओवरलोडिंग गलत है, नहीं होनी चाहिए, और जो करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की चाहिए। लेकिन एक पॉइंट इसमें और है, क्या अधिकारियों ने या किसी भी विभाग के देखने का प्रयास किया कि हमारी जो यातायात की सुविधाएं हैं, बस कितनी बसें कितनी चल रही? आज हमारे मासूम जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मजबूरी ये थी कि उनको आने जाने के बेचारे गरीब थे, केवल उनके पास किराए के लिए पैसा थे। अगर हो सकता है 1-2 गाड़ियाँ बसें और चलती होती तो हो सकता है और बसों से जाते ही हादसा ना होता। अब उनकी मजबूरी थी, हो गए, और निश्चित रूप से उस ड्राइवर की भी गलती है जो लेकर गया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर ध्यान चाहिए कि आखिर हमारी 50% से बसें क्यों नहीं चल रही हैं? क्या इसके कारण हमारी अब बच्चे, अब मजबूरी है बेचारे, क्या करेंगे? उनको एग्जाम देने जाना है, गरीब है, ये भी हो सकता है। एक और बस भी चलवाई या कुछ और बसें भी अगर मान लीजिए बसें नहीं चल रही किसी कारणवश, तो ऐसी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को, ये जिम्मेदारी होती है जी। बस में चूंकि एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले बच्चे भी थे, नर्सिंग का जैसा कि जिक्र कर रहे हैं आप, उससे जुड़े बच्चे भी थे, और साथ ही रेलवे का एग्जाम देने के लिए भी बच्चे जा रहे थे। मेरा सवाल आपसे है रजनी जी, आखिर ठीक है, सरकार तुरंत एक्टिव हुई, खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, यहां तक कि एक कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया, तुरंत ऐलान भी हो गया, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन रजनी जी, सवाल उस सिस्टम का है जिसने 45 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, बहुत युवा बच्चे भी थे उसमें। देखिए प्रशांत जी, वाकई बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है, और किसी भी मौत का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। किसी भी ऐसी दुर्घटना का, किसी भी ऐसी हादसे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि लोगों ने अपनी जान खोई है, लोग गए हैं, युवा थे, युवतियां थीं, जिस प्रकार से वृद्ध भी आपने बताया। सुबह से जिस प्रकार की घटना का हम दृश्य भी देख रहे हैं, तो पता चलता है कि वाकई कि बहुत हृदय विदारक घटना है। सवाल कई हैं, कई सारे सवाल हो सकते हैं, जो कुछ सवाल अभी मृगेंद्र सिंह जी ने कहे, उससे भी और कई ज़्यादा सवाल उठ सकते हैं, उठने भी चाहिए। लेकिन हर सवाल का उत्तर आज मुझे लगता है कि देना मौजूद भी नहीं है, और इस पर चर्चा आज अगर हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मानवीय संवेदनाओं को कुरेदने का समय है। लेकिन घटना घटी है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, गलतियां किस स्तर पर कहां हुई हैं, ड्राइवर के स्तर पर हुई हैं, या उसका कोई मशीनी कारण था, या पुलिस का कारण था, या अधिकारियों का कारण था। कारण तमाम तलाशे जा सकते हैं, तमाम तलाशे भी जाएंगे, रिपोर्ट्स भी आएंगी, सारी चीजें होंगी। कि रिपोर्ट्स को लेकर आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, हम सब समाज के हिस्सा हैं।
जो बैठने वाले हैं वो भी, वो जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो भी, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी। प्रशासन के अधिकारी कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, वो भी इसी, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी तमाम प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना पड़ता। हो सकता है वो प्लेन में चलते हो, ऐसा तो नहीं है, वो भी कहीं किसी ट्रेन में चलते होंगे, कहीं किसी गाड़ी में चलते होंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक पहलू की विवेचना आज हम इस मौके पर नहीं कर सकते, जिस प्रकार की मीमांसा का आप जिक्र कर रहे हैं। गलतियां हुई हैं तभी तो हादसा हुआ है। कारण क्या रहे हैं, किसके कारण रहे हैं, मशीन की गलती है या आदमी की गलती है, सरकार के अधिकारी की गलती है, आज मैं तो उसका उत्तर नहीं दे सकता। और मैं भोपाल में बैठ के स्टूडियो में कुछ भी कहूं, मुझे लगता है कि यह भी ठीक नहीं है। सवाल उठाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन आज उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसकी मीमांसा होनी चाहिए। अपराध जिस स्तर पर भी घटा है उस स्तर पर कार्रवाइयां होनी चाहिए, मुझे इससे कोई इंकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, सबक कम से कम जरूर लिया जाना चाहिए। जेपी धनोपिया जी, बहुत से परिवार, हम केवल एक या दो परिवारों की बात नहीं बल्कि ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा परिवार होंगे जिनके अपने बिछड़े हैं, घर का चिराग चला गया है, या हो सकता है कि ऐसा कोई शख्स चला गया हो जो परिवार चलाता हो। चूंकि इसमें महिलाएं भी थी, युवा बड़ी संख्या में थे और दूसरे लोग भी थे। स्वाभाविक है कि चूक तो हुई है। आपके नजरिए से कहां गलती हो गई, कहां खामी रह गई, इस हादसे के पीछे कारण क्या नजर आते हैं? प्रशांत जी, निश्चित से ये बहुत ही दुखदायी घटना है। इस घटना पर जितना भी दुख व्यक्त किया जाए कम है। कई लोगों के इकलौते चिराग भी दुनिया से चले गए बेचारे, कई लोगों के जीवन में बहुत संकट आ गया, सूर्यास्त हो गया। सवाल यह है कि जो घटना और दुर्घटना जो भी है सामने, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो लापरवाही है, दूसरा दुस्साहस भी है। लापरवाही इस बात की है कि 32 सीटों वाली बस में 55 लोग 54 लोग कैसे भर दिए गए, कैसे ठूस ठूस कर बिठा दिए गए। दूसरी लापरवाही प्रशासन की है कि जब अगर जाम लगा था नेशनल हाईवे पे 3 दिन से, तो 3 दिन तक क्या हो रहा था, घटना का इंतजार कर रहे थे क्या? घटना होने के बाद 1 मिनट के अंदर सारी व्यवस्थाएं हुई, हटा दी गई। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं बस माफियाओं का एक तब वो है कि आरटीओ का इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी है कि नहीं, बस का लाइसेंस कहां तक का था, रूट कौन सा था, कौन से रूट से बस जा रही थी, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती चेक करने की कहां से जा रही है, क्या हो रहा है? सारी घटनाएं, बच्चे बेचारे अपने जीवन की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, उनकी अपनी मजबूरियां थी, ड्राइवर का था और ड्राइवर कूद के भाग भी गया। आप ये बताइए मेरे को, आश्चर्य इस बात का होता है कि घटना के बाद सारी बातें हो सकती है, हम मुआवजे की ज्यादा मांग कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था की बात कर सकते हैं, रोजगार की बात कर सकते हैं, सारी चीजें, लेकिन उनके घर के जो चिराग है वो तो वापस नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं वाकई एक मानता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने एक आज बात का मतलब संवेदनशील व्यक्ति होने का परिचय दिया और उन्होंने साथ तत्काल कार्रवाई की बात की, मुआवजे की घोषणा की, जांच की मांग की, सारे कार्य निरस्त कर दिए। लेकिन इनके ही मंत्री, जो बहुत ही शर्मनाक बात है, एक मंत्री ने आज दोपहर भोज दिया और दूसरा मंत्री, जो परिवहन मंत्री जिम्मेदार है, वह चटकारे लेकर खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठाके लग रहे हैं। वहां लाशें गिनी जा रही थी या रसगुल्ले गिने जा रहे थे। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बाहर करना चाहिए भाई, ये विभाग तो उन्हीं का था ना, परिवहन विभाग की लापरवाही तो है, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है, इनको घटनास्थल पर तत्काल जाना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या हुआ है। मगर मेरा ये कहना है कम से कम बातों को समझने के बाद में सारी चीजें होंगी, जांच होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन परिवहन मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देते हैं तो शिवराज जी, आप बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को तत्काल बाहर निकाल देंगे। अब तो सरकार आपकी बन गई, टिक गई, अब इन लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए इस बात की चिंता ना करें और ऐसे लोगों को कार्रवाई हुई, दूसरे लोगों को सबक मिले, लोग अलर्ट रहे, जिम्मेदारी रहे। आरटीओ ने कैसे वहां पे वो किया गया है, क्या जांच होती है? मैं आज सियासत पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा जेपी धनोपिया जी। जी, सियासत पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ऐसा मसला है लोगों के दिलों से जहन में। उन परिवारों का समझे हम जिन परिवारों का चिराग बुझ गया, कोई चला गया, इस वक्त क्या स्थिति होगी उन परिवारों की? जी, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी की मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, जो बात आपने कही इसका जवाब रजनीश जी देंगे, लेकिन उससे पहले मृगेन जी, ड्राइवर का, हम एक अधिकारी की बाइट सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ड्राइवर गलत दिशा में लेकर चला गया, गलत रूट से चला गया, तो क्या ड्राइवर पर सब जिम्मेदारी डाल देना हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं होगा? देखिए, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ लोगों से जो जानकारियां आ रही थी, ये भी चला कि लोगों ने कहा कि भाई बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, मत चलाओ, इधर से मत जाओ। निश्चित रूप से ड्राइवर की थी, उसमें गलती है, लेकिन अकेले ड्राइवर की गलती मान के हम इस विभीषण घटना को केवल उसी को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। आज बताइए, बसंतोत्सव के त्यौहार के दिन जिससे परिवार के चिराग चले गए, उनका क्या हाल होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसमें अपने किसी को राजनीति न करते हुए सिर्फ ये करना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, सबको संवेदनशील होकर। अब देखिए, जो
बच्चे या बच्चियां इस दुनिया में नहीं है, वो तो अब लौटने वाले नहीं हैं, लेकिन अपने उस परिवार का दुख कैसे बांट सकते हैं, इस पर अपने को सबको विचार करना चाहिए। उस परिवार का दुख कैसे कम किया जाए, उनकी कैसे मदद की जा सके, उस पर ज़्यादा विचार करने की जरूरत है, ना कि ऐसी स्थिति में किसी तरह की राजनीति करने की। बिल्कुल। हालांकि दो मंत्री तुलसी सिलावट, रामखिलावन पटेल पहुंचे भी, उन परिवारों से मुलाकात भी की, बात भी की, लेकिन रजनी जी एक सवाल और जो उठ रहा है, जेपी धनोपिया जी भी कह रहे थे, वो जो जाम पिछले कुछ दिनों से लगातार लगा हुआ था, मंत्री आए, अचानक पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया, जाम भी सामान्य हो गया, खुल गया। अगर ये जाम पहले खुल गया होता तो शायद ये सभी बच्चे या सभी जो लोग छोड़कर चले गए आज होते हमारे बीच। देखिए प्रशांत जी, ऐसे तमाम सवाल पहले दौर में भी आपने किए और भी हो सकते हैं सवाल। और जाम, दुनिया का पहला जाम वहीं लगा है, और जाम कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, उसके हम और आप बहुत कारण जानते हैं। धनोपिया जी भी जानते हैं और मृगेंद्र सिंह जी भी जानते हैं। और सड़क दुर्घटना में देश में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने बच्चे, कितने युवा, कितने छात्र काल कबलित हो रहे हैं, कितनी महिलाएं काल कबलित हो रही हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं हुआ। हर मिनट के भी आंकड़े, 1 मिनट में कितने 100 बच्चे या जाने जाती हैं। सवाल ये है कि नागरिक से लेकर, समाज से लेकर तमाम प्रकार की भूमिकाओं में अलग अलग स्तर पर बैठे, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रैफिक का पुलिसमैन हो, चाहे वो दूसरे अधिकारी हो, चाहे स्वयं बैठने वाला यात्री हो। मैं कह रहा हूं आज समय नहीं है उनकी विवेचना करने का। हम उस समाज में रहते हैं जहां हेलमेट की लगवाने की गारंटी सरकार की होती है। हम उस समाज में रहते हैं, हेलमेट, हमारे मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, हेलमेट मेरे सर पर है या नहीं है, इसकी गारंटी सरकार की है। सरकार क्यों नहीं हेलमेट लगवाती है, सरकार क्यों नहीं चेकिंग करती, इसकी गारंटी हमारी नहीं है सर, हमारा है। मैं इसलिए कह रहा हूं विवेचना नहीं करना चाहता। घटना भीषण है, बच्चों का दोष नहीं है, वो परीक्षा देने जा रहे थे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हर स्तर पर जो बस के चालक हैं, जो बस ने जिन्होंने बिठाला है, तमाम प्रकार की विवेचना, अधिकारियों की, शासन में बैठे दूसरे लोगों की, कहां किसने गलती की है, सबकी है। लेकिन कृपया सड़क दुर्घटना को लेकर, एक हादसे को लेकर हम केवल किसी के नाम पर बिल फाड़ने की बजाय अपने अपने स्तर पर, क्योंकि किसी के घर की भी जान जाती है तो दुख सबको होता, किसी को खुशी नहीं होती, किसी को खुशी नहीं होती। और राजनीति मत करिए, किसी के भी घर में इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती हैं। अगर और आप अच्छे से चल रहे हो ये भी जरूरी नहीं है, सड़क पर दूसरा अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो अच्छे से जा रहे हैं, दूसरा अनियंत्रित होकर आपको ठोक दे, आपकी मौत हो जाए, आपकी, मतलब मैं किसी की भी मौत की बात कर रहा हूं, भगवान ना करे ऐसा कोई घटना घटे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ये राजनीति की कौन हंस रहा, कौन रो रहा, कौन क्या कह रहा, सवाल इसका नहीं है। ये जितनी हृदय विदारक घटना है, सुनने से जिस प्रकार की वेदना आती है वो किसी से छिपी हुई नहीं। हम सब मनुष्य हैं, सभ्य समाज में रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल, ये रूह कपा देने वाला मामला है। जब सुबह से लगातार मैं खुद देख रहा था, शब्द नहीं थे इस वाक्य के लिए, जब जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन आपने कहा कि किसी के नाम का बिल नहीं फाड़ देना चाहिए। मैं अगला सवाल जेपी धनोपिया जी के पास लेकर जाऊंगा। ओवरलोडेड बस का होना, रूट बदल देना, क्या ये बगैर सिस्टम के मिली भगत के कह सकते हैं आप? रजनी जी कह रहे हैं कि किसी अधिकारी के नाम का बिल मत फाड़ दीजिए, लेकिन मेरी जो नजर जाती है, मैं ये नहीं कह सकता कि बगैर सिस्टम की मिली भगत के ऐसा संभव है। ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हो, सिस्टम उसमें लिप्त ना हो। मैंने नहीं कहा अधिकारी के नाम पे, मैं कह रहा हूं किसी एक को दोषी मानकर हम बरी नहीं हो सकते। मैंने केवल इतना कहा, रजनीश अग्रवाल जी घटना की विवेचना मानवीय पक्ष को रखकर करना पड़ेगी। मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैंने कहा शासन पे स्तर पर कितना भी बड़ा अधिकारी बैठा हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है तो कार्रवाई उस पर भी होगी। दुख इस बात का है, सवाल ये है जांच की बात वो कर रहे हैं, को भी नहीं बचाने जांच के बाद मैं केवल कह रहा हूं कार्रवाई होगी, किसी पर फाड़ दिया हम बरी होगा। इस समाज में प्रशांत जी, सड़क मुझे आश्चर्य इस बात का है, हम संख्या देखें तो हर मिनट बड़ी तादाद में काल कबलित हो रहे हैं यात्री। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आपने, ठीक है, सुन लेते हैं जेपी जी को। क्या धनोपिया जी, देखिए रजनीश जी, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, मगर ये कहना है किसी के नाम का बिल नहीं फाड़ देना चाहिए, तो कोई तो जिम्मेदार होगा। फिर जांच भी क्यों करा रहे हैं आप? अगर आपको जिम्मेदारी किसी के नाम पर डालना ही नहीं है तो किस बात की जांच करा रहे हैं? प्रमा फेशी दिखता है, प्रथम दृष्टा दिखता है कितनी गलतियां हो सकती हैं। पुलिस की
आरटीओ की और दूसरे लोगों की प्रशासन सारी गलतियां हैं, ये गलतियां सामने है ना। ड्राइवर की गलती को आप अलग मान के चल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है भाई, किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, किसी को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को उल्टा टांगने की बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कहीं तो कोई जिम्मेदारी ले। क्या किसी पुलिस के अधिकारी पर इस बात का हुआ कि जाम लगा था, कोई 3 दिन तक क्यों नहीं हटा? क्या किसी ने हुआ कि बस ने रास्ता बदला तो आपने किसी ने रोका नहीं? किसी ने इस बात पूछा कि 32 सीटर बस में 55 लोग कैसे बैठाए? ये बात का हुआ क्या? आदरणीय परिवहन मंत्री है, उन्होंने कहा हमने बस का परमिट कैंसिल कर दिया। अरे बस तो गई काम से। आप तो बताइए, उसके मालिक को आपने अरेस्ट किया, उसके व्यवस्था को किया, वो ड्राइवर लाइसेंस था या नहीं था चेक किया, ड्राइवर नशे में था या नहीं था चेक किया, कोई भी चीज तो नहीं हो पाई ना, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति कौन कर रहा है? इस पर थोड़ा सा इंतजार कर लें जेपी धनुपिया जी, इसमें हम थोड़ा सा इंतजार कर लें, वक्त है अभी। आज एक्शन शुरू हुआ है, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मृगेन जी, क्षेत्र से आपका, उस क्षेत्र से जहां ये हादसा हुआ है, आपका जुड़ाव भी रहा है, जितना आप जानते हैं, आप उस क्षेत्र को बेहतर समझते होंगे। इससे पहले 2 बड़े हादसे हुए, जिसमें एक बार 88 लोगों की जान गई, एक बार 66 लोगों की जान गई। छोटे मोटे हादसे होते रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, किसी एक सरकार पर नहीं कह रहा हूं, सरकारें आई गई, लेकिन सबक नहीं लिया गया क्या? निश्चित रूप से मैं वही बात शुरू में भी कहा था, घटनाएं होती हैं, उसके बाद 2-4 दिन से चलता रहता है। इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो जाएगी, मजिस्ट्रियल जांच के बाद रिपोर्ट भी आ जाएंगी, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? अगर आप उठा के देखिए, जितनी मजिस्ट्रियल जांचें हुई या जितनी भी जिस तरह की जांचें हुई, उसमें क्या कार्रवाई हुई? जांच आती हैं और उसमें अगर मान लीजिए किसी ने सिफारिश की कि फलाधिकारी दोषी है मजिस्ट्रियल जांच में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उससे ऊपर अलग जांच बैठा दी जाती है। तो इस तरह की जांचें केवल इसलिए की जाती हैं कि तत्काल लोगों को गुस्सा शांत किया जा सके, कैसे उस पर निपटा जाए। अगर वास्तव में जितनी रिपोर्टें होती, कोई भी घटना के बाद जो रिपोर्ट होती है, अगर उसका क्रियान्वयन किया जाए, निश्चित रूप से घटना की जब मजिस्ट्रियल जांच होगी तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी जांच करते हैं, और वरिष्ठ अधिकारी हर चीज़ को समझते हैं, उसमें अपनी कमियां भी बताते हैं, गलतियां भी बताते हैं। अगर उससे ही अपन सबक लेंगे तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं से अपन बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बचा जा सकता है भविष्य में ऐसी घटनाओं से। रजनी जी, संवेदनशीलता पूरी सरकार ने दिखाई, और हमने देखी इसको अप्रिशिएट जेपी धनुपिया जी भी कर रहे हैं, विपक्षी हैं आपके, लेकिन वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी संवेदनशीलता के लिहाज से एक एक्सपेक्टेशन और हो जाती है। ठीक है, 5 लाख का मुआवजा दिया गया, 2 लाख का जो अनाउंसमेंट केंद्र की तरफ से हुआ, प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से, लेकिन बहुत से इसमें ऐसे परिवार होंगे जिसमें शायद हो सकता है कि जो कमाने वाला चला गया हो सकता है किसी बुजुर्ग परिवार की बुढ़ापे की लाठी चली गई हो। इनके लिए किसी और तरीके से भविष्य में हम आशा करें और मदद होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तात्कालिक राहत है, ये प्राथमिक आधार पर जो राहत देना थी उसका उन्होंने घोषणा की है। आने वाले समय में तमाम प्रकार की जब जानकारियां उपलब्ध होंगी कि उसके बाद में क्या इसमें और भूमिका लेनी है, तो निश्चित तौर पर सरकार लेगी। सरकार संवेदना के साथ में काम करती रही है और उसी आधार पर करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा कुछ विषय ऐसे हैं जो आज के दिन जिनकी विवेचना हम नहीं कर सकते, लेकिन जो नियम धर्म, जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, जो मापदंड स्थापित हैं सड़क पर वाहन चलने के, चाहे बसों के हों, चाहे वो 2 व्हीलर के हों, चाहे 4 व्हीलर के हों, किसी के भी, उसके पालन करवाने के लिए हम सब, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं पक्ष हो विपक्ष हो, अधिकारी हो पत्रकार हो, चाहे वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं रजनी जी, सबको करना पड़ेगा, नियम हम आपको पालन करने ही होंगे। प्रशांत जी, जब जांचें होती हैं, मैं अधिकारियों को भी निवेदन करता हूं कि जांचें करिए, करवाइए। जब जांचें होती हैं तो ये गुस्सा उन अधिकारियों के खिलाफ भी खड़ा होना शुरू हो जाता है। माफी के साथ रोक रहा हूं, समय एक्सेस हो रहा है। इस मामले में इस हादसे में भी एक बात सामने आई कि बच्चों के आग्रह पर रूट बदला गया था, लेकिन सवाल यही है जो जिक्र रजनी जी करें कि हमें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी, लेकिन सिस्टम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहुत शुक्रिया रजनी जी आपका, जेपी जी, मृगेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सोच रहा हूं गाड़ी बेच दूं।